हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने 3 क्लासें ली थी ईवीएस शॉर्ट नोट्स की और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 क्रैक करने के लिए। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसकी आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लास में हम बात करेंगे अलग अलग स्टेट्स में स्कूल जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग संसाधन व रास्तों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कूल जाने के रास्ते और संसाधन। आप सभी को पता है, हर स्टेट की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है बांस से बने पुल या बम्बू ब्रिज। अब ये क्या होता है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि बच्चों के एक हाथ में किताबें हैं और दूसरे हाथ से बांस के बने जो पुल होते हैं उनकी जो रस्सियाँ होती हैं वो हैं, उनको क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं? तो देखिएगा, लिखा हुआ है असम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है असम, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल जाने के लिए बच्चे बांस से बने रस्सियों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो क्या होगा? असम। असम में स्कूल जाने के लिए बच्चे बांस से बने रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रॉली से। अब ये ट्रॉली से स्कूल कहाँ जाते हैं? देखिए लिखा हुआ है स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। तो क्या लिखा हुआ है? स्कूल जाने के लिए जो बच्चे हैं इनको रोज ये जो नदी दिख रही है इसको क्रॉस करना होता है, लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है खूब चौड़ी और गहरी नदी। ये नदी जो होती है खूब चौड़ी और गहरी होती है। लिखा हुआ है नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये लोहे की रस्सी लगी हुई है, ये दिख रही होगी ना आपको, ये लोहे की रस्सी लगी हुई है। फिर लिखा हुआ है यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसके बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सी जगह है जहां पर बच्चे कहाँ से ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, तो कौन सी जगह है वो? लद्दाख में बच्चे लकड़ी से बने ट्रॉली में स्कूल जाते हैं। अगला है सीमेंट का पुल या सीमेंट ब्रिज। जैसा आप इमेज में देख रहे हो, तो आखिर ये क्या होता है? ये इमेज बना हुआ है, तो आखिर ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी NCERT की बुक में यह नहीं दे रखा है कि ये कहाँ पर बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अधिकतर वहाँ बने होते हैं जैसे गांव कस्बे के इलाके में जहाँ पर नहर वगैरह ज़्यादा होती हैं, उनको क्रॉस करने के लिए पुल का निर्माण कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपना वल्लम। अब हम बात करेंगे वल्लम के बारे में। वल्लम आखिर होता क्या है? तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा 3-4 बार,
सीट में पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल पहुंच जाते हैं। तो वल्लम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वल्लम क्या होता है, लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसको क्या कहते हैं, वल्लम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल जाने के लिए वल्लम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर किया जाता है, केरल में, जो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। नेक्स्ट है आपका ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी यानी कैमल कार्ट। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ऊंट का इस्तेमाल अधिकतर कहाँ पर होता है, और ये भी पता होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हम रेगिस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंट गाड़ी यानी कैमल कार्ट का उपयोग स्कूल जाने के लिए बच्चे कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्थान में बच्चे कैमल कार्ट या ऊंट गाड़ी का प्रयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, अब ये बैलगाड़ी क्या होता है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरी खोल लेते हैं। अगर धूप या बारिश होती है तो ये अपनी छतरी भी खोल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखिएगा ये विलेज इन प्लेन्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी उत्तर के मैदानी भागों में इस्तेमाल होता है। अगला है, नेक्स्ट है आपका साइकिल की सवारी यानी बाइसिकल राइड। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पार कर स्कूल पहुंच जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा NCERT की जो बुक है, हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप इसमें अगर पूछा जाए तो ये अधिकतर यूपी बिहार की जो साइड है उधर साइड में साइकिलों का इस्तेमाल स्कूल जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जुगाड़। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जुगाड़। अब जुगाड़ क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है 1-2 बार। लिखा हुआ है हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो पीछे से किससे बनी थी, लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो जुगाड़ होता है पूरी की पूरी तरह जुगाड़ से ही बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आगे तो बाइक लगी हुई है, इसमें ये जो आगे बाइक लगी हुई है लेकिन पीछे लकड़ी के फट्टों से ट्राली लगी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जुगाड़ का इस्तेमाल अधिकतर स्कूल जाने के लिए कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। अगला है आपका जंगल से जाते बच्चे, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। तो ध्यान रखिएगा कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बच्चे जंगल से होकर स्कूल जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। अब देखो ये जो जंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, अब देखो जंगल में इतने बड़े पेड़ होने के कारण की वजह से जो है दिन में भी कभी कभी रात लगने लगती है। और ये मेघालय की तरफ का एरिया हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल वन उसी साइड में पाए जाते हैं।
हालांकि NCERT की बुक में इसका नाम नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप नॉर्थ ईस्ट एरिया कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बर्फ पर चलते बच्चे, मूविंग ऑन द स्नो। अब देखते हैं कि ये क्या होता है और कहाँ पे ऐसा होता है। देखो हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़कर उत्तर की पहाड़ियों पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, अगर ताज़ी बर्फ़ होती है तो उसमें पैर अंदर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई होगी तो फिसल भी सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप इन बच्चों को देख रहे हो हाथ पकड़कर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर बर्फ़ जमी होने के कारण पैर भी फिसल सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर ये सब कहाँ पर होता है तो ध्यान रखिएगा नॉर्थर्न हिल्स वाले इलाके में ऐसा देखने को मिलता है। अगला है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए इस रास्ते को पार कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बन भी चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाए ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से चलकर बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 6 महीने बर्फ़ और 6 महीने नॉर्मल रहता है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लास, जिसमें हमने बात की स्कूल जाने के संसाधन व रास्तों के बारे में। और एक चीज़, EVS में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स EVS के क्लियर करवाएंगे, जिसमें NCERT के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको रोज़ देते रहेंगे ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे क्या होता है, जिससे आने वाले भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।